हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। माई सेल्फ हंसराज स्वामी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री पे, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होता है बायोग्राउंड से, उनके लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ हो जाती है। तो हम फिज़िकल केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे, कैसे आसान हो इस पे भी चर्चा करेंगे, और कैसे पढ़ना चाहिए। वन बाय वन एक एक बातों को हम डिस्कशन करेंगे, राइट। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में समझने के लिए, और अच्छे से फिज़िकल केमिस्ट्री आपको आए, कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए सबसे जो पहली बात होती है वो ये है कि आपकी मैथमेटिक होती है ना, जो बेसिक मैथ होती है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहली बात यानी कि मैथ में आपका पार्ट अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 10वीं क्लास तक की जो मैथ है वो आपको आनी चाहिए। दूसरी जो बात होती है फिज़िकल केमिस्ट्री में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, वो होती है यूनिट। क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा गेम होता है यूनिट का, और जिस भी बच्चे को यूनिट कन्वर्जन करना आता है ना, वो यूँ मानो कि फिज़िकल केमिस्ट्री में एक अलग लीड लेके जाता है। ये दो बातें अगर आप किसी को आती हैं तो यूँ समझो कि वो फिज़िकल केमिस्ट्री उसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे, हम यूनिट होती है जो फिज़िक्स में आप भी पढ़ते हो, लेकिन मोस्टली जो हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री में काम आती है, बस उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। कौन सी जो यूनिट कन्वर्जन है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। जो पहली जो यूनिट होती है वो हम पढ़ेंगे उसको। जो पहली यूनिट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट देखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन। ध्यान रखना इस बात का कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखें तो उनके लिए भी आसान हो जाए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें तो उनको भी आसान हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो दूसरी यूनिट की हम बात करेंगे वो होगी हमारी प्रेशर। हिंदी में इसको बोलते हैं दाब। तीसरी जो यूनिट होगी उसकी हम बात करेंगे एनर्जी की। हम एनर्जी की यूनिट देखेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्जा। और नंबर जो 4 होगी वो बात करेंगे हम टेम्परेचर की, मतलब तापमान, राइट। और इसके बाद में जो बात करेंगे नंबर 5 पे, वो होगी हमारी मास, राइट। बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। ये जो 5 यूनिटें हैं जो मोस्टली हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में काम आती हैं, इन 5 यूनिटों की कन्वर्जन करना आपको अच्छे से आना चाहिए, इसके बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको। तो और बेसिक मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, राइट। आप जुड़े रहना हमारे साथ, मैं बिल्कुल आपको पहले बेसिक से लेके और एडवांस तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो काम आती हैं उन पे चर्चा कर लेंगे। जैसे अपन मैथमेटिक्स आप सीख लेंगे, यूनिट कन्वर्जन करना आपको मैं कुछ लेक्चरों में आपको सिखा दूंगा। हर एक लेक्चर को आपको देखना है, किसी को भी मिस नहीं करना, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में हम वन बाय वन जो चैप्टर होते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, उन पे डील करेंगे, ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए। हम वहाँ पे जो भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो वो प्रॉब्लम का समय, मतलब प्रॉब्लम नहीं बनेंगे हमारे लिए। तो इसलिए हम पहले एक बार यूनिट कन्वर्जन करना हम एक अलग से सीख रहे हैं, राइट। तो आइए हम बिना किसी देरी के सबसे पहले जो यूनिट होती है हमारी वो होगी वॉल्यूम। किस पे चर्चा करेंगे हम, वॉल्यूम की जो यूनिट है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, आपके सामने मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम आपके पास ये है, ध्यान से देखना इसको। आप आपने सबने 10th क्लास में, मैथ की क्लास में, या फिर 9th में आपने सब पढ़ के आए होंगे। ये 2 डायग्राम आपके सामने हैं। इसको देखने से आपको क्या नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये 3 डायमेंशन यानी कि 3D दिख रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं 2D दिख रहा होगा आपको, राइट। पेपर में 3D को ऐसे लिखेंगे, 2D को लिखना आसान होता है, 3D को लिखना आसान नहीं होता है। तो बच्चों, इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, क्या नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो लंबाई होगी, एक तो चौड़ाई होगी, और एक लंबाई नज़र आ रही होगी यहाँ पे, राइट। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, एक में तो चौड़ाई नज़र आ रही है, साथ में लंबाई भी नज़र आ रही है, और एक ऊंचाई नज़र आ रही है। यानी कि इस 2D में क्या नहीं बता पा रहे थे हम, ऊंचाई को नहीं बता पा रहे थे, जबकि लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, राइट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
और लंबाई जो होती है हमारी लेंथ, वो उसकी एसआई यूनिट होती है, वो मीटर होती है। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि ये सबसे बेसिक बातें हैं। जहाँ 3D होती है वहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे 3D में? वॉल्यूम की बात करेंगे, जो हमारी बिल्कुल काम में आने वाली है। और जो 2D होती है वहाँ पे हम एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करेंगे, यानी कि वहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल हमेशा 2D में निकाला जाता है, वॉल्यूम हमेशा 3D में निकाला जाता है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? देखो, एरिया को कैसे निकालते हो आप? एरिया बराबर क्या बोलोगे? एरिया बराबर बोलोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट। यानी कि लंबाई की यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। चौड़ाई की यूनिट किस में होगी? मीटर। यानी कि एरिया बराबर क्या बोल दोगे आप? एरिया बराबर इजीली आप बोल दोगे मीटर स्क्वायर। यानी कि 2 बार गुना होगी लंबाई चौड़ाई, अगर 2 गुना होगी, दोनों की यूनिट होगी मीटर। दोनों मीटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना लेंगे, राइट। वैसे ही हम बात करें तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, ठीक है। और इन तीनों की यूनिट क्या होगी? हम मीटर में मापते हैं। तो वॉल्यूम को हम किस में देखेंगे? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, राइट। यानी कि वॉल्यूम की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या मिल जाएगी अपन को? 1 मीटर क्यूब। 3 बार मीटर से गुना किए तो हम क्यों क्या मिलेगी? मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट निकल के आती है हमारे सामने, राइट। ये मोटी मोटी बातें आपको आई थिंक, मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा और पहले से आप इस चीज़ को जानते होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं कि वॉल्यूम बराबर, ये तो आपने देख लिया है कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा? वॉल्यूम बराबर होगा 1 मीटर क्यूब। अब जो मैं बातें कुछ बताऊंगा आपको उसको याद कर लेना, और बड़ी मुश्किल चीज़ भी नहीं है, आपको हो जाएगी, इजीली याद हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर। इस बात को आप ध्यान में रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 1000 लीटर होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर ये बताइए कि 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होंगे, तो आप इजीली क्या करेंगे कि यहाँ से जो लीटर होता है और ये जो 1000 होता है, इसको आप क्या करोगे? मीटर के नीचे लेके आ जाओगे। यानी कि 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000, राइट। और इस 1000 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा कि 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 की पावर 3। और जब भी किसी की पावर होती है ना, उसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव में चली जाएगी। यानी कि 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगी। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है ना हमारी? क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी तो ये जो पावर है पॉजिटिव वाली, वो नेगेटिव में चली जाती है। ये बेसिक मैथ का एक रूल होता है, राइट। यानी कि अब आपसे कोई पूछे कि 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होते हैं, यानी आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि 1 मीटर के बराबर 10 की पावर-3 मीटर क्यूब होता है। अगर आपसे वही पूछ ले कि 1000 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो आप बता देंगे 1000 लीटर बराबर कितने? 1 मीटर क्यूब होता है। बात समझ में आई है हमारी? तो ये बातें आप किसकी समझ में आई है? वॉल्यूम की। अच्छा, एक बात और आपको पता होगी, आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? और वैसे भी आपको ये पता होगा कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि मुझे 1 डेसीमीटर बराबर कितने लीटर होता है, तो आप अब इजीली बता पाएंगे। आपको पता है कि मीटर के 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो लीटर आप निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकालते हैं।
आपको पता है कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर, आप अभी आपने देखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यानी कि मैं इसको अलग अलग लिखूंगा कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 लीटर लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होता है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, यस, बराबर में क्या हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। अच्छा कितना बनता है यार, देखिए अगर आप 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा, इंटू आपको पता है डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर क्या बन जाएगा, डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, बराबर में 1000 लीटर, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 1000 लीटर से 1000 लीटर कट, 1000 से 1000 कट जाएगा, राइट। यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। ये आपके सामने एक नई वॉल्यूम की यूनिट निकल के आ रही है, बात समझ में आई। ऐसे ही जैसे हम डेसीमीटर को कन्वर्ट किए हैं मीटर में से डेसीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, वैसे ही हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। और सेंटीमीटर के बराबर कितना लीटर होता है ये भी देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं क्या करूँगा, अब इस मीटर की जगह क्या करूँगा, सेंटीमीटर लिख दूंगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लिखिए 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, यानी कि मीटर की जगह हमने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है, राइट। अभी अगर 100 को गुना 100 से करेंगे, फिर 100 को गुना करेंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या निकल के आती है, कितनी बिंदु होती हैं, 2 2 4 2 6, 6 बिंदु लगा दीजिए आप, राइट। यानी कि 1 2 3 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 लीटर। यानी कि 3 बिंदुओं से 3 बिंदु कट जाएगी, राइट, समझ में आ गया। यानी कि क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। ये वॉल्यूम की अगली यूनिट निकल के आती है बच्चे, बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि मोटा मोटा हमने वॉल्यूम की जो यूनिटें हैं, मैक्सिमम जो घुमा के देता है या कैसे भी देगा, आप इनको इजीली कर लोगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन हम देखें तो यूनिट वॉल्यूम की कौन सी हमने देखी, कंक्लूजन में देखें तो हम देखें कि ए वॉल्यूम बराबर क्या देखा हमने, सबसे पहले वॉल्यूम बराबर देखा 1 मीटर क्यूब, राइट। दूसरी जो यूनिटें हम देखें वो क्या देखें कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या निकल के आ रहा था, 1000 लीटर निकल के आ रहा था, राइट। दूसरी बात ये देखें, एक ये दूसरी बात देखें। तीसरी जो बात हमने देखी है वो कौन सी देखी थी कि 1000 लीटर, 1000 सेंटीमीटर, अभी दिखा ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो रहा था, 1 लीटर हो रहा था, यस या नो। नंबर 4 कौन सी देखी हमने कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या हो रहा था, 1 लीटर हो रहा था। बात समझ में आई या नहीं आई, 4 चीज़ें देखी हमने। साथ में एक चीज़ें और देख सकते हैं आप, राइट। एक चीज़ कौन सी देख सकते हैं कि आपने ये देखा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लिखे, 1 लीटर लिखे, राइट। इस बात को ध्यान से देखना। और आपको पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, लिख सकते हैं अपन, राइट। तो 1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml लिख सकता हूँ, यस या नो, लिख सकता हूँ ना ये बात तो। यानी कि 1000 से 1000 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml निकल के आता है, एक वॉल्यूम की ये भी यूनिट निकल के आती है। यानी कि मोटा मोटा मैं देखूं तो कितनी यूनिटें हो गई हमारे पास, 5 यूनिटें हो गई, और ये मोर देन सफिशिएंट है। आप फिजिक्स में पढ़ो, मैथ में पढ़ो, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसको यूज करो, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बाहर जाएगा, राइट। यानी कि सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 ml लिख सकता हूँ, यस या नो, मिलीलीटर। ये 5 जो यूनिटें हैं ये किसकी निकल के आई हमारे सामने, ये वॉल्यूम की निकल के आई। बात समझ में आई, एक एक चीज़ों को आपको बारीकी से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप 2x में करके दोबारा से देख लेना, राइट। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता देना मेरे को।
तो इसके बाद में क्या होता है कि हमने क्या सीखा, हमने देख लिया है आयतन की जो वॉल्यूम है वो देख लिया। सिंपली आपने 10th में भी पढ़ के आए हो, सब बिल्कुल बेसिक है, कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए। ये आप पहले 9th 10th 7th सभी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। बस इसको अपन को अप्लाई करना सीखना है कैसे क्या होता है। इसके बाद में जो सेकंड जो यूनिट होती है हमारी, वो हम बात करेंगे प्रेशर की, राइट। आइए मेरे साथ हम देखेंगे किसकी, प्रेशर की यूनिट, राइट। देखिए जो दूसरी जो यूनिट है हमारी वो रहेगी प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ये हर जगह प्रेशर की यूनिट, थर्मोडायनेमिक्स और अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर, इनमें सब में क्या कि प्रेशर की यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और बारीकी से देखना, जितनी भी प्रेशर की यूनिटें हैं हम देखेंगे। प्रेशर की यूनिटें मोटी मोटी मैं आपको बता दूं कौन सी आपके सामने यूज होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई इसकी एसआई जो यूनिट होती है प्रेशर की, वो होती है पास्कल। कौन सी होती है, पास्कल, यानी कि एक यूनिट हो जाएगी हमारी पास्कल हो जाएगी। दूसरी जो आपने देखी होगी, इसमें सबसे जो बड़ी यूनिट कहते हैं हम उसको एटीएम भी देखे होगे आपने। तीसरी इसमें बार भी आपने देखा होगा। नंबर 4 पे आपने इसको ऐसे टोर के रूप में भी देखा होगा, टोर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। नंबर 5 आप देखे होगे mmHg, राइट। नंबर 6 पे आप देखा होगा सेंटीमीटर HG, राइट। तो ये सारी यूनिटें किसकी होती है, प्रेशर की। और 1 बाय 1 सारी यूनिटों को हम देख लेंगे, राइट। सारी यूनिटों को हम देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए किसका कहाँ फैक्टर होता है किसको। जैसे कि अपन अगर एटीएम से पास्कल में जाएंगे तो कैसे होगा, पास्कल से बार में जाएंगे तो क्या होगा, टोर की यूनिट क्या होती है, कितने पास्कल के बराबर होती है, एच मतलब mmHg कितने बराबर, एक एटीएम बराबर कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट। तो बच्चों आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद में हम 1 बाय 1 एक एक यूनिट को एक एक लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि लेक्चर लंबा नहीं जाए। बस ध्यान रखना, आप कंटिन्यू बना रहना और हमारे सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहना। बस आपको मैं बहुत इजीली आपको बता रहा हूँ कि आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। और एक बार यूनिट कन्वर्जन समझ गए ना, समझो कि आप आधी प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री की दूर कर दी हो। ये बात आप गांठ बांध लीजिए अपने मन के अंदर। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं बनाना नहीं चाह रहा। अगले लेक्चर में हम प्रेशर की यूनिट देख लेंगे, हो सके तो प्रेशर के साथ में एनर्जी की भी कर लेंगे अपन, ठीक है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको और कंटिन्यू बना रहना है। और प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैं आपको प्रैक्टिस दे दूँगा बाद में, राइट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।